बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम विंग्स पुलाव चिकन विंग्स पुलाव बना रहे हैं, जिसके लिए मैं 2 केजी चिकन विंग्स लिए मैंने, और ये 2 केजी चावल के लिए ही इस्तेमाल करेंगे हम। 1 खाने का चम्मच क्यूमन सीड्स हैं यानी सफ़ेद ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच जो हैं वो सुरख मिर्च है, और 3 खाने के चम्मच नमक है, थोड़ा सा 2 तेज पत्ते हैं, 3 इलायची और कुछ गरम मसाला। 3 खाने के चम्मच जो है सब्ज मिर्च लेकर उसको मैंने बारीक काट लिया है, 2 बड़े प्याज लेकर उसको स्लाइस कट कर लिया हमने, और 1 खाने का चम्मच तकरीबन जो है वो हम गार्लिक इस्तेमाल कर रहे हैं यानी लहसुन, और कुछ अदरक इस्तेमाल करेंगे। एक पॉट के अंदर मैंने तकरीबन जो है वो 3 से 3.5 केजी पानी मैंने लिया है, और उसके बाद जो है उसके अंदर मैं विंग्स डाल दिए हैं और लहसुन डाल दिया है, उसके अंदर अदरक डाल दिया है, और उसके बाद हम जो है जो हमारे जो साबुत मसाले थे वो हम इसमें ऐड करेंगे, जिनमें से 3 जो थी वो छोटी इलायचियाँ, सब्ज इलायची जिसे कहते हैं, 5-6 हमारे क्लोव्स यानी कि लौंग थे, कुछ 1 चाय का चम्मच तकरीबन काली मिर्च थी, और उसके अलावा 3 खाने के चम्मच सब्ज मिर्च को हमने पिसा हुआ इस्तेमाल किया, 2 बड़े टमाटर जो थे वो काट कर इस्तेमाल किए। तो इन सब चीज़ों को डालकर हम यखनी पकने के लिए रख देंगे। जितनी देर में हमारी यखनी तैयारी हो रही है उतनी देर में हम एक और पैन लिया, बर्तन लिया, और उसमें हमने आधा कप तेल लिया और 1 बड़ा प्याज लेकर उसकी स्लाइस कट कर लिया उसको, और उसको हमने भूनना शुरू कर दिया है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर जो है टोटली आप पर डिपेंड करता है, अगर आप चावलों का कलर ज़्यादा गहरा चाहते हैं तो फिर आप चावलों का जो प्याज होगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे, और अगर आपको हल्के कलर का चावल चाहिए तो आप उसको उतना ही हल्का प्याज को भूनेंगे। तो चूंकि मैं थोड़ा डार्क शेड में बना रही हूँ, इस वजह से मैंने प्याज जो है उसको गहरा ब्राउन कर लिया है। अच्छा, जलाना नहीं है, बहुत आहिस्ता आग के ऊपर ब्राउन कलर करना है। यखनी हमारी तैयार हो गई तो उसमें से हमने विंग्स को अलग कर लिया है, विंग्स के साथ जो सारा प्याज और दीगर मसाले थे उनको भी अलग कर लिया है, और यखनी जो है उसको हमने छान लिया है। अब जो विंग्स है उसको हम इसी ऑयल के अंदर अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर 2 चाय के चम्मच जो है गरम मसाला पीसा हुआ, और साथ में जो है मैं 2 चाय के चम्मच जो है वो मोटी मिर्च या चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। अच्छा, जब ये हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया, ऑयल हमारा साइड पे आ गया है, तो अब यहाँ पर जो हमने यखनी तैयार की थी 2 केजी चावल है, जिसके लिए तकरीबन मैं 3 किलोग्राम जो है वो तकरीबन यखनी तैयार कर रही हूँ। तो आप अपना जो बर्तन, जिस बर्तन से आप मेजरमेंट करेंगे उसी बर्तन से आप यखनी को नाप लीजिएगा, लेकिन हम इसको डबल नहीं ऐड कर रहे हैं, हम इसको 1.5 हिस्सा में ऐड करेंगे। तो यखनी हमारी अब पक गई है। चावल जो थे 2 किलो लेकर उसको मैंने वॉश करके अच्छी तरह से, तो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो अब यखनी तैयार हो गई है। इस मौका के ऊपर आप जो है इसकी नमक मिर्च चेक कर लीजिए, अगर आपको कम या ज़्यादा कम महसूस होती है तो इसके अंदर हम मज़ीद जो है मिर्च को ऐड कर सकते हैं। अब जब हमारी यखनी अच्छी तरह से पक गई है, मुझे कम लगी थी तो मैंने 1 चाय का चम्मच जो थे सुरख मिर्च का पाउडर और इसमें ऐड किया था। तो अब व्यूअर्स, हमारी यखनी अच्छी तरह से पक चुकी है। पहले भी यखनी थी, उसके बाद हमारा गोश्त वगैरह हर चीज़ गली हुई थी। अब हम अपने राइस जो हैं, जो पहले से भीगे हुए 1 घंटा तकरीबन, उन चावलों को हम इसके अंदर ऐड करेंगे। जब चावल अच्छी तरह से पानी जो है उसका खुश्क होने लग जाएगा, पहले हम इसको ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद मिक्स करेंगे, और उसको हम मीडियम हाई फ्लेम जो होता है उसके ऊपर, यानी बहुत हल्की आग पे हम कुक नहीं करेंगे, हम इसको तकरीबन मीडियम से हाई फ्लेम की तरफ रखते हुए हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए तकरीबन ये कुक हो रहा है, अभी तो इनिशियल है। उसके बाद हम इसको ये कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जब आप 5 से 7 मिनट के बाद चेक करेंगे तो ये देखिए पानी इसके अंदर है, लेकिन ये तकरीबन ऊपर से ख़त्म हो गया, लेकिन अभी चावलों में पानी है। तो इस जगह के ऊपर हम पानी इनको दम पे लगा दिया। दम पे लगाने के बाद तकरीबन 10 मिनट के बाद जब मैंने इसको ढक्कन उठाया तो चावल इस पोजीशन में थे। ये हमारी उसकी डिस्प्ले उसकी लुक है। बहुत ही मज़े का चावल बना है। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।